हेलो एवरीवन। आज की कहानी है अपशगुनी बेटी भाग 3। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा सुमित शगुन से प्यार करने लगता है और दोनों अपने अपने घर वालों से बात कर लेते हैं और दोनों की सगाई हो जाती है और 2 सप्ताह बाद शादी होती है। जब शगुन की बारात आने का समय होता है तो शगुन के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है और शगुन फ़ोन सुनकर खामोश हो जाती है। नीलम उससे बार बार पूछती है लेकिन शगुन चुप रही। अब आगे नीलम उससे पूछती है, दीदी क्या हुआ, किसका फ़ोन था, आप रो क्यों रही हो? लेकिन शगुन तो जैसे अपने होठ ही नहीं हिला पा रही थी। नीलम तुरंत दौड़कर अपने माता पिता को बुला कर लाती है। शगुन के पिता उसके सर पर हाथ रखकर पूछते हैं, क्या हुआ मेरी बच्ची, ऐसे क्यों रो रही है? शगुन रोते रोते अपने पिता के गले लगकर कहती है, पापा वो पारुल का फोन आया था, सुमित अस्पताल में है। सब यह सुनकर स्तंभ रह जाते हैं। शगुन के पिता, पर उसे हुआ क्या? तभी शगुन की माँ बोलती है, होना क्या है, इस अपशगुनी से रिश्ता जोड़ा है तो उसके साथ कैसे कुछ अच्छा हो सकता है। शगुन के पिता गुस्से में अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम जरा चुप ही रहो तो सही होगा। फिर वो शगुन को चुप कराते हुए कहते हैं, तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, उसे कुछ नहीं होगा, हम अभी वहाँ चलते हैं जहाँ थोड़ी देर पहले शादी की धमाचौकड़ी मची हुई थी। वहाँ अब शगुन के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। शगुन का पूरा परिवार और कुछ रिश्तेदार तुरंत अस्पताल पहुँचते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है सीढ़ियों से उतरते वक्त सुमित का पैर पता नहीं कैसे फिसल गया और वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। सुमित की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टरों ने बताया कि सीढ़ियों से लुढ़कते हुए सुमित के सर पर गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से 48 घंटे उसके लिए बेहद खतरनाक है। उनके मुताबिक अगर सुमित को इन 48 घंटों में होश नहीं आया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। सब भगवान से बस यही दुआ कर रहे थे कि सुमित जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सबकी दुआओं का असर भी हुआ। 48 घंटे के समय से पहले ही सुमित को होश आ गया, पर अभी किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब उसकी हालत में सुधार हुआ तो सब उसके पास थे, पर उसकी नजरें बस शगुन को ही ढूंढ रही थी। उसकी नज़र उसके वार्ड में लगे कैलेंडर पर पड़ी तो उसकी शादी का दिन निकल चुका था, यानी वो 1 हफ्ते से अस्पताल में ही है। उसे बस रह रहकर शगुन का ही ख्याल आ रहा था। तभी उसकी माँ प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहती है, बेटा मैं जानती हूँ तेरी नज़रें किसे ढूंढ रही है, पर तू जिसे ढूंढ रहा है वो अब कभी नहीं दिखेगी। सुमित सवालों भरी निगाहों से अपनी माँ की ओर देखकर कहता है, क्या मतलब है माँ आपका? सुमित की माँ आंसू बहाते हुए कहती है, मतलब ये बेटा कि शगुन अब इस दुनिया में नहीं रही। सुमित को एक जोरदार झटका लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी माँ से कहता है, ये क्या कह रहे हो माँ आप, भगवान के लिए कह दो ये झूठ है, यही सच है बेटा। सुमित की माँ उसे संभालते हुए कहती है, तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसके पापा खुद को संभाल नहीं पाए, उन्हें हार्ट अटैक आया और इस बार वो सहन नहीं कर पाए और दुनिया से चल बसे। तुम अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे और शगुन के पिता जिंदगी की जंग हार चुके थे। शगुन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। सुमित तो जैसे अपने होश ही खो बैठा था। नहीं नहीं, मेरी शगुन इतनी कमजोर नहीं थी कि आत्महत्या कर ले, मैं अभी उसके घर जाऊंगा। तभी सुमित की माँ उसे रोकते हुए कहती है, कोई नहीं मिलेगा तुम्हें वहाँ। उनकी मृत्यु के बाद निर्मला जी अपनी बेटी नीलम को लेकर कहीं चली गई, लेकिन कहाँ गई कोई नहीं जानता। कुछ दिन बाद सुमित को डिस्चार्ज कर दिया गया, पर वो पहले वाला सुमित नहीं रहा। दुनिया से तो जैसे उसने नाता ही तोड़ लिया था। उसने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया था। उसका दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि शगुन अब हमेशा के लिए जा चुकी है। शगुन की यादों में 1 महीना बीत गया। सुमित की हालत वैसी की वैसी ही रही। उसके परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, पर वो उसके दिल से शगुन को नहीं निकाल पाए। एक रात पारुल को प्यास लगी तो वो पानी लेने किचन की तरफ जा रही थी कि उसने सुमित के कमरे से अजीब सी आवाज़ आती सुनी। पारुल तुरंत ही अपने भैया के कमरे में जाकर देखती है तो आंखों के आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाती।
सुमित अपनी सगाई वाली अंगूठी को अपने सीने से लगाकर रो रहा था। अपने भैया की ऐसी हालत देखकर पारुल टूट गई। वो तुरंत अपने भैया के पास जाकर उनके गले लगकर रोने लगी। अचानक से इस तरह पारुल से गले लगकर रोने लगती है, वो भी इतनी रात को। सुमित अपना दर्द भूलकर अपनी बहन को संभालता है। सुमित, पारुल क्या हुआ मेरी डोल? पारुल रोते रोते अपने भैया से कहती है, मुझे माफ कर दो भैया। सुमित प्यार से एक छोटे बच्चे की तरह दुलारते हुए से कहता है, पहले बताओ मुझे क्या हुआ? पारुल अभी भी रोए जा रही थी और रोते रोते कहती है, भैया शगुन भाभी जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। सुमित के लिए ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि उसे तो सबने यही बताया था कि शगुन मर चुकी है। सुमित, ये तू क्या कह रही है मेरी डोल? मुझे तो सबने। पारुल बीच में ही बोल देती है, झूठ कहा था भैया सबने आपसे। सुमित को झटका सा लगता है। सुमित, झूठ? पर क्यों? पारुल, क्योंकि शगुन भाभी ने कहा था सबसे झूठ बोलने के लिए। सुमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था जो पारुल कह रही थी। उसने पारुल से कहा, मुझे ठीक से बताओ पारुल, कि आखिर उस दिन क्या हुआ था? पारुल अपने भैया को गले लगाए लगाए ही बताती है, भैया उस दिन जब आप सीढ़ियों से गिरे थे तो आपको सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए थे। हम सब आपको तुरंत अस्पताल लेकर गए। तभी मैंने शगुन भाभी को फोन पर आपके अस्पताल में होने की बात बताई थी। थोड़ी देर बाद भाभी और उनका पूरा परिवार भी वहां आ गया। सब रो रहे थे भैया। फिर पारुल अपने भैया को और कस के पकड़कर आंसू बहाते हुए कहती है, डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको 48 घंटे में होश नहीं आया तो आपकी जान को जोखिम हो सकता है। आपकी शादी वाले दिन ही आपके साथ ऐसा हादसा जो हो गया, तो वहां मौजूद रिश्तेदार और दूसरे लोग सब कहने लगे कि भाभी अपशगुनी है। उनके घर में आने से पहले ही आपके साथ ये हादसा हो गया, तो घर में आने के बाद क्या होगा? सुमित, वो अपशगुनी नहीं है मेरी डोल। पारुल, मैं जानती हूँ भैया, उन्होंने भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और मंदिर में जाकर आपकी सलामती के लिए दिया जलाया। वो तब तक वहाँ से नहीं उठी जब तक आपको होश नहीं आया। सच कहूँ तो भैया, ये उनकी ही दुआओं का असर था जो आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन सुमित, लेकिन क्या पारुल? पारुल, उन्होंने तो किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें खुद से ज्यादा आपकी फिक्र थी। पर उनके पिता अपनी बेटी के लिए अपशब्द न सुन सके। उन्हें हार्ट अटैक आया जो उनके लिए असहनीय था और उनकी मृत्यु हो गई। एक तरफ आपकी ऐसी हालत और दूसरी तरफ उनके पिता की अचानक से मृत्यु, सबके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। भाभी की माँ ने तो भाभी को न जाने क्या क्या कहा और माँ से कहने लगी कि आपके साथ वो हादसा भी भाभी की वजह से हुआ है, क्योंकि वो अपशगुनी है। पर माँ ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। माँ तो भाभी को बहुत प्यार करती है। भाभी की माँ ने उन्हें उनके पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया और उसी दिन भाभी से सारे रिश्ते खत्म करके नीलम को लेकर कहीं चली गई, ताकि दोनों बहनें कभी न मिल पाएं। इतना सब होने के बाद भाभी बहुत टूट चुकी थी। उन्हें सच में लगने लगा वो अपशगुनी है। उन्होंने अपने पिता को खो दिया, उनकी प्यारी बहन उनसे दूर हो गई। वो आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपसे दूर जाने का फैसला लिया। माँ ने और हम सब ने उन्हें बहुत समझाया कि हम उन्हें अपशगुनी नहीं मानते, पर उनके दिल में तो जैसे ये बात बैठ सी गई थी कि वो अपशगुनी है। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वो आपसे दूर हो जाएंगी। उन्होंने रोते रोते हम सब से वचन लिया कि अगर आप पूछो कि वो कहाँ है तो हम आपसे यह कह दे कि उन्होंने खुद खुशी कर ली, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कहा तो आप उन्हें भूल नहीं पाओगे और न ही अपने आप से दूर करोगे। भैया, हम मजबूर थे, हमें लगा शायद वक्त के साथ आप उन्हें भूल जाओगे और सब पहले जैसा हो जाएगा, पर आप उनके बिना अधूरे हो। पता नहीं वो कहाँ गई, उन्हें ढूंढ लाओ भैया और अपनी डोल को माफ कर दो। पारुल की आंखों में आंसुओं की धारा बहे जा रही थी, पर सुमित को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसके गमों की रात बीत गई और आज की सुबह उसकी जिंदगी की सुनहरी सुबह होगी, क्योंकि शायद उसका दिल जानता था कि शगुन कहाँ होगी। उसने पारुल का सर एक छोटे से बच्चे की तरह अपनी गोद में रखा और उसे सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरी डोल, सच्चे प्यार को बहुत इम्तिहान देने पड़ते हैं। तू फिक्र मत कर, मैं सुबह होते ही शगुन को घर ले आऊँगा।
तू अब सो जा, मुझे तुम सबसे कोई शिकायत नहीं है। सुबह होते ही सुमित जल्दी से तैयार होकर बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गया तो उसकी माँ को आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब से उसे शगुन की मौत के बारे में पता चला था उसने बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। पर आज अचानक वो सोच में थी और बाकी सब भी। फिर नीलम सबको बताती है, मैंने भैया को सब बता दिया, मुझसे अपने भैया की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, अब भैया भाभी को लेने गए हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सब यही चाहते थे कि शगुन उनके घर की बहू बनकर आए। पर शगुन ने उन्हें वचनबद्ध कर दिया था, तो न चाहकर भी सुमित से झूठ बोलने को मजबूर थे। आज रविवार तो नहीं था, पर फिर भी सुमित गुरुद्वारे जाता है एक आस के साथ। वो अंदर जाकर माथा टेकता है और अपने सच्चे प्यार के लिए अरदास करता है। बाहर आते ही वो उसी पेड़ की तरफ देखता है और वहां जाकर बड़े प्यार से बोलता है, शगुन। वहां बैठी लड़की तुरंत पलटकर देखती है, वो शगुन ही थी। उसे देखते ही सुमित की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी और शगुन वो कुछ नहीं कह पाती। अचानक से ऐसे सुमित को अपने सामने देखकर वो वहां से जाने लगती है तो सुमित उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। शगुन बिना सुमित की ओर देखे कहती है, क्यों आए हो आप यहाँ, चले जाओ वापस। सुमित, मैं तो यहाँ अपनी जिंदगी मांगने आया हूँ और वो तुम हो, तो तुम्हारे बिना कैसे जाऊं। दोनों की आंखों से प्रेम आंसू बनकर बह रहा था। शगुन, मैं जिंदगी नहीं हूँ, मैं तो आपकी मुसीबत की वजह बन गई। अब शगुनी हूँ मैं सुमित, अब शगुनी। पापा चले गए, आपकी हालत इतनी खराब थी, सब मुझ अपशगुनी की वजह से। मेरी बहन भी मुझसे दूर हो गई। शगुन रोते रोते घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है। सब खत्म हो गया मेरी वजह से। मैं आपको दूर से देखकर जी लूंगी, पर आपके बिना नहीं रह सकती। तो मौत का ये झूठा नाटक क्यों? क्या सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करती हो? मैं नहीं करता तुमसे प्यार। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या हाल हुआ। क्यों किया शगुन तुमने ऐसा? शगुन, अगर मैं आपके परिवार वालों से मेरी मौत की झूठी बात आपसे बोलने के लिए नहीं कहती तो आप कभी मुझे नहीं छोड़ते, अपनी जिंदगी किसी और के साथ शुरू नहीं करते। सुमित शगुन की आंखों में आंखें डालकर कहता है, तो देख लो शगुन, मेरी जिंदगी तुम हो, तुम्हारे बिना अधूरा हूं मैं। तुमने क्या सोचा था तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी और के साथ अपना घर बसा लूंगा? तुम गलत हो। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। अगर तुम नहीं तो फिर कोई और भी नहीं। मैंने फैसला पहले भी तुम पर छोड़ दिया था और आज भी तुम पर छोड़ रहा हूँ। तुम चाहे मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, मैं सिर्फ तुमको ही चाहूँगा। इतना कहकर सुमित उठकर शगुन से मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। शगुन सुमित को अच्छे से जानती है। उसे पता है अगर पूरी दुनिया भी उसे अपशगुनी कहे तो भी सुमित उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए तो उसने अपनी आत्महत्या करने का झूठ सबसे बुलवाया था। सुमित के इस कदर प्यार के आगे आखिर शगुन हार मान ही गई। वो उठकर सुमित के पास जाकर उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों से प्रेम बरस रहा था। तभी शगुन सुमित से पूछती है, पर आपको कैसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ और यहाँ हूँ? मैंने तो सबसे वचन लिया था कि वो आपको कुछ ना बताए, पर ये तो उन्हें भी नहीं पता था कि मैं यहाँ हूँ। सुमित प्यार से शगुन के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मेरी डोल मेरा दर्द देख न पाई और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम जिंदा हो ये जानने के बाद मुझे इसी गुरुद्वारे का ख्याल आया। शायद मेरे दिल को एहसास हो गया था कि तुम यही हो। सुमित दुखी सा चेहरा कर कर कहता है, काश मैं पहले ही यहाँ आ गया होता। शायद हमारी किस्मत में थोड़ी जुदाई लिखी थी, पर अब नहीं। दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। सुमित, अब घर चलें, सब इंतजार कर रहे होंगे। शगुन, दोनों के घर पहुंचते ही सब शगुन को देखकर खुश हो जाते हैं। सुमित की माँ शगुन से कहती है, मैंने कहा था तुम्हें कि सुमित तुम्हारे बिना नहीं रह सकेगा, पर तुम नहीं मानी। खैर, जो हुआ सो हुआ। हम कल ही तुम दोनों की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से करवाएंगे। अगले ही दिन दोनों की शादी हो जाती है। शगुन गृह प्रवेश कर अपने ससुराल में आ जाती है। अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। उसकी सास यानी कि सुमित की माँ उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे अपनी सास मत समझना बेटी, अपनी माँ समझना। तुम्हारी ये माँ तुम्हें हमेशा अपनी ममता की छांव में रखेगी। और हाँ बेटी, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कितनी ही परेशानियां जिंदगी में क्यों ना आ जाए,
तुम हम सब के लिए हमारी शगुन ही रहोगी। इतना कहकर वो शगुन को अपने गले लगा लेती है। एक मुस्कुराहट सबके चेहरों पर आ जाती है। फ्रेंड्स, अब शगुनी बेटी कहानी यहीं समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।